विपक्ष अपनी एकजुटता दिखा रहा है और राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। पहले दिन से ही वो लगातार रणनीति बनाते रहे, लेकिन काम नहीं आई। सरकार ने इनकी नहीं सुनी और विपक्ष ने सरकार की नहीं सुनी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव और आप देख रहे हैं तमाम पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, डीएमके हो, सभी पार्टियों के सांसद इस वक्त राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। अधीर रंजन चौधरी, तो तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। और एसपी, एनसी, डीएमके, शिवसेना, ये तकरीबन 15 दल हैं जो इस वक्त वहां पर आपको उन पार्टियों के सांसद नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ हो रही है ये नारेबाजी, आवाज उठाई जा रही है, जिसमें कृषि कानून जो बिल है उनको रद्द करने की मांग है। संसद वक्त से पहले सेशन खत्म कर दिया गया, उसके विरोध में आवाज उठाई जा रही है। सुनिए जरा, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। एंड ऑल अदर अपोजिशन लीडर्स आर आल्सो हियर, दे विल एड्रेस यू, दे विल टेल द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन and also all the issues which are raised in parliament, outside the parliament. About that everybody will speak 1 minute from all the parties. Thank you. Can we have some silence please? Can we have some silence? Thank you everybody for coming here. The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. I'd also like my friends from other parties to make their comments. देखिए, जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से इस देश में। कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र न खड़गे साहब ने देखा है, न पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में न हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद।
In more than 2 decades of experience in Parliament, we have never witnessed what we experienced yesterday in the Rajya Sabha. The opposition, as the voice of the people, raised very important issues. The Pegasus farmers issue and the price rise to be discussed. The government never considered to any one of our demands. Above all, yesterday, the General Insurance Business Amendment Bill is very important, in which the government is attempting to dilute the shares of the government and sell it to the private companies. Lakhs of employees are agitating, crores of policyholders are affected. So we just suggested that it should be referred to a select committee. Even that they didn't relent. They didn't concede. They were trying to push what all they wanted. They passed 35 bills, and yesterday in the din they wanted to pass the insurance bill. When the members agitated, force was exerted upon them. Literally 2 women MPs were dragged in the pathway, and all our efforts to resist the government not to bring the bill for discussion was futile. But all the TVs, Rajya Sabha TV has been blacked out. What happens on the opposition benches never goes to the people. So we have come to you, through you only, we can make to the people, take to the people, clear our stand that all of us are united. All the opposition parties in this country are now united against this authoritarian government who are rigid, where the parliament is in peril, the democracy is in peril, and no democracy is allowed to the opposition members. So we are all united, come here, and through you it should reach the people that we were not the responsible as we were being alleged or accused. Only the ruling party is solely responsible for not functioning the parliament and all other things that have happened. Now we are here to register our protest what have been going on in the parliament. Parliament is insulated from the media persons. The Editors Guild, Journalists Union and the leaders of the media have written a letter to Speaker to remove the ban on the media from entering the Parliament House. The Parliament Rajya Sabha TV is not telecasting our voice. We have raised several issues which is related with the national security and the life of the people at large. But never they agree us to raise a single word on Pegasus or farmers issue or employment, unemployment or price rise. Yesterday, they behaved like gundas. There were no marshals, there were some gundas in the dress of marshals. They manhandled our lady members, even others. We are hurt from them. This is unprecedented in the history of the parliament. We cannot agree with that. We will take this agitation outside the parliament. You please report the fact to the people. ये पूरा संसद का जो सत्र रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है, और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वे संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करे, और खास करके जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है, और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बहुत ही, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि शरद पवार जी इस बात से बहुत दुखी हैं
और उन्होंने इसकी निंदा कल की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। जिस तरह से संसद के अंदर मार्शल लगाकर, पुलिस लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये कृत्य किया, उसकी हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ पंचायत के चुनाव में चीरहरण हुआ है, उसी तरह संसद के अंदर हमारी महिला सांसदों को धक्का मुक्की की गई और प्राइवेट पुलिस लगा करके जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। विपक्ष पूरा चाहता था कि पेगासस पे चर्चा हो, किसान बिल पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश को बेचना चाहती है, क्योंकि ये देश है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए पूरे देश के सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से वहाँ कृत्य कर रही है, वो हम तो 30 साल की हमारी भी राजनीति है, हम लोग विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से कल महिलाओं के साथ, हमारे सांसदों के साथ हुआ, हमारे अधिकारों का हनन हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।